प्रायोजक हैं बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखुरा आजमगढ़ के प्रबंधक। शुरू से ही उत्तम शिक्षा व्यवस्था अनुशासन के लिए है लोकप्रिय है स्कूल से निकले छात्र शशि भूषण राय BHU गोल्ड मेडल हासिल कर IIT खड़गपुर में रिसर्च स्कॉलर के रूप में है अध्ययनरत। दुर्गेश राय NDA परीक्षा पास कर लेफ्टिनेंट पद पर है सेवारत। छात्रा शिवांगी सरोज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में एंथ्रोपोलॉजी की 6 सीटों में प्रवेश पाकर बाबा भैरवनाथ इंटर कॉलेज पंचखुरा का नाम कर रही है रोशन। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग मेडिकल शिक्षा विभाग सुरक्षा बल में स्कूल के बच्चे कर रहे हैं नाम। CV न्यूज चैनल पर देखे आजमगढ़ की 22 नवंबर की प्रमुख खबरें। पहले जानिए नेताजी मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती को उनके दूसरे घर आजमगढ़ में किस रूप में मनाया गया। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे। जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम, तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम। नेताजी की जयंती पर सपा कार्यालय पर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इस दौरान उनको याद करते हुए उनसे जुड़ी यादों को पार्टी के नेता याद कर भावुक हो गए। कम से कम 100 की स्पीड से गाड़ियां तो लगातार मऊ में जहाँ क्रॉसिंग थी रेलवे की, वहाँ पर कहीं ब्रेक कहीं नहीं लगा, एकदम कुदाते फनाते पुलिसकर्मी उठाए और जैसे कुछ फेंका जाता है बस में से फेंक सबको धिक्या बैठाए और वहाँ से लगता था कि जैसे आतंकवादी जा रहे हैं। अगर हम आजमगढ़ बंगले पर गए, हमने कहे सर आपको चलना है, ऐसे ही चलना, कहे हम तो नहीं चलेंगे, कनेला दे के बैठा दो, कनेला में धक्का दे। किसी तरह से नेताजी को पकड़ के बैठाए सब। उसके बाद वहाँ हीरालाल यादव MLC थे, वहाँ से और पार्टी के नाम क्या था क्या लोग दे करके कैसे प्रेम से वहाँ से निकले। उसके बाद वो लोग बहुत अजीम थे। मरने के बाद पूरे देश ने सिद्ध कर दिया कि मुलायम सिंह यादव धरती पुत्र थे। तो जिन लोगों ने पहली बार नारा लगाया था वो लोग बहुत अजीम थे, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक अखिलेश यादव, आलम बदी आजमी, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, राम दुलार राजभर, दरोगा सरोज, हरिप्रसाद दुबे, हरीश चंद्र यादव, बर्मन यादव, हरिराम यादव, विवेक सिंह, अशोक यादव, अजीत राज, जोरार अहमद, वीरेंद्र यादव सहित तमाम सम्मानित कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताजी को याद कर भावुक हुए जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए कहा कि नेताजी गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकार और सम्मान के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे। क्या कार्यक्रम था आज? नेताजी की जयंती पूरे जनपद में सभी जगहों पर नेताजी की जयंती मनाई जा रही है। पार्टी कार्यालय पर नेताजी का जो मूर्ति है, मूर्ति को यहाँ ले आकर के स्थापित करके आज अनावरण हुआ है और ये मूर्ति बराबर नेताजी के कार्यालय में यहीं पर रहेगी। अन्य जगहों पर लोग फल वितरण के सदर अस्पताल में, मुबारकपुर में अस्पताल में और कंबल भी वितरण लोग किए, जगह जगह गरीबों को खाना खिलाने का लोगों ने काम किया। पूरे जनपद में तमाम जगहों पर नेताजी की जयंती लोग गरीब दिवस के रूप में, किसान दिवस के रूप में, लोगों की मदद करने के रूप में मनाने का काम किया। नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उन्होंने देश और समाज के लिए किया है आज सब लोग उनको याद करते हैं। ऐसे नेता जीवन में या जुगों जुगों में पैदा होते हैं। नेताजी ऐसे व्यक्ति थे जिनको हम सब लोग याद करके निश्चित तौर पर दुखी तो होते हैं, लेकिन इनके बताए रास्ते पर चलने का हम लोग संकल्प भी लेते हैं कि नेताजी का जो सपना समाजवाद लाने का था,
समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का हम लोग आज के दिन संकल्प लेते हैं। तो नेताजी के इस संदेश को, नेताजी की इस भावना को हम लोग प्राणपण से लग करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं अशोक यादव। क्या कार्यक्रम था यहाँ पे? यहाँ पे कार्यक्रम था नेताजी के आज 22 नवंबर की नेताजी का जन्मदिन होता था। तो आज इसी जन्मदिन के अवसर पर, उनकी जयंती के अवसर पर आज उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है पार्टी कार्यालय आजमगढ़। और कौन कौन लोग मौजूद थे? पार्टी के सारे नेता थे, सारे विधायक, पूर्व विधायक और सारे पदाधिकारी थे और बड़े ही उत्साहित ढंग से उनकी मूर्ति का अनावरण हुआ और नेताजी के विचारों पर, उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प आज हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने लिया। हर बुजुर्ग को मिले ऐसा परिवार, बाबा ने धूमधाम से मनाया जन्मदिन। बुजुर्ग किसान समाज सेवी चंद्रभान राय का 75वां जन्मदिन मनाने के लिए उनके बेटे, पड़पोते, बहुएं उनके जमसर गांव में घर पर उमड़ पड़े। परिवार को एक साथ देख चंद्रभान राय की खुशियां भी 7वें आसमान पर थी। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के जमसर गांव में गांव के सबसे बुजुर्ग किसान समाज सेवी चंद्रभान राय की 75वीं वर्षगांठ को ग्रामीणों और शुभचिंतकों ने धूमधाम से मनाया। इस दौरान श्रीमद् भागवत कथा और भंडारे का भी आयोजन किया। गांव के सबसे बुजुर्ग किसान के 75वें वर्षगांठ के इस तरह के आयोजन से पूरा गांव अभिभूत रहा। जहां चंद्रभान राय इस उम्र में भी ग्रामीणों को खेती में नई परंपरा और तकनीक खेती करने के लिए जागरूक करते रहते हैं, वहीं इसका किसानों को लाभ मिलता रहता है। इस दौरान भालचंद राय, रामाश्रय राय, दिनेश कुमार एडवोकेट, आनंद कुमार, राणा राय, उमाशंकर मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मैं बता रहा तो फिर आ गया मर्दवा। ये फायदा बुढ़िया देखा हंसिया ना भैया। अरे यार हट जाओ अब जरा पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव के भतीजे ब्लॉक प्रमुख प्रमोद यादव की भी सुनिए। कानून के शिकंजे में फंसने पर वह मीडिया के शरण में आए और ब्लड बैंक मामले में एफआईआर दर्ज होने पर ब्लॉक प्रमुख महोदय कैसे सफाई दे रहे हैं, यह सुनिए। इनका कहना है कि बिना जांच किए ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया, जबकि मैं तो ब्लड बैंक में गया ही नहीं था। मैं पत्रकार बंधुओं से इतना कहना चाहता हूं कि जो ये मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, ये कूट रचित ढंग से रची गई है। इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भागीदारी नहीं है। और कहना ये चाहता हूं कि जिन लोगों में आपसी विवाद है, उन लोगों में एचएन सिंह और सुभाष पांडे, डॉक्टर चंद्रहास, ये तमाम लोग, एचएन सिंह से विवाद हुआ था, सुभाष पांडे से, उसका मुकदमा दर्ज है। चूँकि मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ और उनके पास भट्ठा है, वो लोग हमारे यहाँ आते जाते हैं, संबंध अच्छा है, तो इसलिए इन लोगों ने साजिश के तहत, जो ब्लड बैंक में बताया जा रहा है कि मैं गया था और धमकी दिया था, ये सरासर झूठ है और गलत है। चूँकि मैं समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख हूँ, इस नाते मैं उच्च अधिकारियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि किसी भी आम आदमी के साथ बिना जांच के एफआईआर कर दिया जाए और उसका कोई दोष भी ना हो, तो मेरे साथ न्याय हो। और अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे इस मुकदमे से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि न मैं ब्लड बैंक गया था, न मेरी कोई सीसी फुटेज है, न कोई मेरी बात है। जिसने एफआईआर कराई है उसको मैं न जानता हूँ, न मैं उसका चेहरा देखा हूँ। पता नहीं वो मुझको जानता है कि नहीं जानता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर ये साजिशन एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसकी सत्यता की जांच करके मुझे न्याय दिलाने का कष्ट करें। बहरहाल एसपी अनुराग आज इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच करा रहे हैं।
जांच में अगर ब्लॉक प्रमुख महोदय दोषी मिल गए तो कार्रवाई होना तय। इधर आजमगढ़ सदर के एसडीएम ने बीएलओ को दी ट्रेनिंग, कहा मतदाता सूची में सुधारे जेंडर रेशियो। आजमगढ़ में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा मतदाता सूची का इन दिनों पुनरीक्षण का काम चल रहा है। 1 जनवरी 2023 के आधार पर 18 वर्ष से 19 वर्ष तक के नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। साथ ही नाम बढ़ाने के साथ ही मृत वोटरों का नाम भी काटा जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए आज यानी 22 नवंबर को एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता, तहसीलदार उमाशंकर त्रिपाठी और चंद्र प्रकाश लाल की मौजूदगी में सदर तहसील के सभागार में आजमगढ़ सदर विधानसभा के बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। एसडीएम सदर ने कहा कि 26 नवंबर और 4 दिसंबर को हर बूथ पर बीएलओ मौजूद रहकर नाम घटाने और बढ़ाने का काम करेंगे। आप सब बताएं किस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है और क्या दिशा निर्देश? देखिए, माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोगों के वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाए जाने और जो मृतक हैं या शादीशुदा हैं या डबल हैं उनके नाम घटाए जाने के लिए अभियान चलाया गया है। ये इस कार्य के लिए ही इनको बीएलओ को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। सभी बीएलओ को इसी संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही साथ 26 नवंबर को और 4 दिसंबर को बूथों पर सभी बीएलओ बैठेंगे। जो भी व्यक्ति उसका नाम 18 वर्ष से ऊपर का है और वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, वो अपना नाम बढ़ाने के लिए फॉर्म दे सकता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या कोई बाहर शिफ्ट हो गया है तो उसको घटाने के लिए भी आवेदन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जिसको जांच करके हम उसको नाम विलोपित करेंगे। मुख्य अभियान 18 से 19 वर्ष के आयु के जो वोटर्स बढ़े हैं उनको बढ़ाए जाने का है। उसी के लिए इनको प्रशिक्षण दिया गया है और इनको निर्देश दिए गए हैं। 26 नवंबर और 4 दिसंबर को ये बूथ पर बैठेंगे, लोग वहाँ पर जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकेंगे। आपको बता दें कि आजमगढ़ सदर विधानसभा में वर्तमान में कुल 3,86,980 वोटर हैं, मगर आबादी के अनुपात में पुरुषों की अपेक्षा महिला वोटरों की संख्या बहुत ही कम है। 1000 पुरुष वोटर पर 1017 महिला वोटर होना चाहिए, मगर यहाँ पर तो 1000 पुरुष वोटर पर 984 महिला वोटर ही हैं। बीएलओ को प्रशिक्षण के दौरान एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने समझाते हुए कहा कि मतदाता सूची में जेंडर रेशियो को हर हाल में सुधारने का काम करना होगा। अभियान चल रहा है और उसमें लोग वोटर लिस्ट देखेंगे तो ऑटोमेटिक देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। एक ये दूसरा पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होने चाहिए, लेकिन है हमारे यहाँ कम। कुछ ही बूथ ही हैं जहाँ पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा हैं, नहीं तो ज्यादातर जगहों पे बहुत 17 महिलाएं जनसंख्या के अनुसार। तो भैया जब वोटर बनेंगे तो महिलाएं ज्यादा होनी चाहिए ना, समझ रहे? बट इतनी जनसंख्या मतलब भाग दे दिया और 100 से गुणा कर दिया, वो जितना परसेंटेज आया वो हो गया आपका। आप वोटर जैसे अपने क्या कहते हैं वो ऐसा क्यों है जानते हैं, 18 वर्ष से ऊपर के लोग ही वोटर, ठीक है? तो 62 से 65% होना चाहिए। उसमें इस ईपी रेशियो निकालने के लिए जितना वोटर है बटे जितनी जनसंख्या। पहले भी आप लोगों को यही दिया गया था, लेकिन जो लोग अगर कोई दिक्कत होगी तो इसको पुनः खींच लेंगे। चलता 62% के आसपास हमारा ईपी रेशियो होना चाहिए। इस खबर के प्रायोजक है जय बजरंग उच्चतर माध्यमिक विद्यालय फुलेहरा आजमगढ़ के प्रधानाचार्य। यहाँ पर स्मार्ट क्लास की सुविधाओं के साथ बच्चों में प्रतिभा निखारने के लिए समय समय पर होते रहते हैं कंपटीशन। पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां नारी के साथ सर्व शिक्षा अभियान के तहत 15 मार्च 2023 से शुरू होगा नया सत्र। नए सत्र में प्रवेश के लिए अभिभावक अभी से संपर्क करें।